Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Agri Friends Club. Yesterday means 30 दिसंबर 2023 को आपका IBPS एसओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम ठीक गया होगा या फिर ठीक नहीं भी गया है, आपको लग रहा है कि मीडियम गया है। तो अभी हम बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन था, लोगों का क्या एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं और क्या सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इसको श्योरिटी के साथ तो कोई भी नहीं कर सकता, बस हम लोग बहुत सारे बच्चों से बात करके, साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो पॉल्स कंडक्ट हुए हैं और लोगों का रिव्यू देख के उसके बाद फिर हमने ये वीडियो बनाया है। तो बात करते हैं कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑल शिफ्ट। तो सारे शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट में जो नियरली क्वेश्चन का जो लेवल था वो सेम था, पैटर्न भी सेम था। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा तो किसी में नहीं पूछा। लाइक उन्होंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो ज़्यादा वेरी नहीं करे। ऑल द क्वेश्चंस तो डिफरेंट थे। जो लोगों का कहना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जिसको किया जा सकता था। रीजनिंग मॉडरेट प्लस मीन्स मॉडरेट टू टफ की ओर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसमें पजल्स थोड़े ज़्यादा थे। बट ऐसा नहीं है कि पूरे पजल्स ही थे, बट स्टिल थोड़े ज़्यादा थे और क्वेश्चन लेंदी था, इस वजह से लोगों को करने में मुश्किल आई। इन्होंने जो सैलॉग्स पूछा उसमें भी थोड़ा टफ़ किए, बट यदि टफ़ किए हैं तो कट ऑफ भी कम जाएगा। और वो तो मैंने बोला था कि ऑल टाइप ऑफ सैलॉग्स आप करके जाओ। साथ में जो इंग्लिश का पेपर था वो इजी था, तो बहुत सारे बच्चे वरीड थे इंग्लिश के लिए कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, इंग्लिश मैं कैसे करूँगा। तो चलो उनके लिए बेनिफिट होगा कि इजी पेपर आए थे तो वो कर सकेंगे। हालांकि जब इजी पेपर आता है तो कट ऑफ भी थोड़ा सा वेरी करता है, स्टिल ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। फिर बहुत सारे पॉल्स मैंने बोला कि उसके हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। तो हमारे 2 ग्रुप्स हैं, साथ में जो बाकी बाहर के भी ग्रुप्स थे उन सभी का पॉल मैंने देखा, क्योंकि आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आना था तो वो गलत नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो हमारे तरफ से बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस होनी चाहिए थी। तो उसमें जो एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने वो क्या किया है, तो क्वांट में 10 से लेके 20 एवरेज है, उससे प्लस भी है, उससे कम वाले कमी दिखे, मतलब कमी है। रीजनिंग में 10 to 18 है, मतलब क्वांट एंड रीजनिंग में ऑलमोस्ट सेम अटेम्प्ट करके लोग आए थे। मैंने भी बोला था कि 15-15 करके, मतलब 30 करके आओ दोनों को मिला के, और 10 मिनिमम करके आओ। तो ऐसा ही लोगों ने किया है। एवरेज जो बच्चों ने या मैक्सिमम बच्चे बोल दें कि उन लोगों ने 10 to 20 के बीच में क्वांट एंड रीजनिंग किया है। इंग्लिश को 25 to 35 तक वो लोग किए हैं, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इजी था और डुएबल था। अब बात करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी करता है कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, तो वो गलत हो सकता है और इसको प्रिडिक्ट करना भी नहीं चाहिए। बट जो हमने फील किया है और आप जानना चाह रहे हो, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो क्वांट का कट ऑफ वही आपका 6 to 7 के बीच में रहेगा। रीजनिंग का कट ऑफ भी 7 से नीचे ही रहेगा, 6 to 7 ही रखें। इंग्लिश का कट ऑफ 7 तक जा सकता है। क्वांट का आई थिंक 7 रहेगा। तो इन तीनों का मतलब 7 के आसपास ही वेरी कर रहा है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश का 7 ही क्यों बोले, इंग्लिश का कम भी जा सकता था, लेकिन इस बार इंग्लिश का पेपर इजी था, तो 7 के आसपास से 0.5 मार्क्स को आप प्लस माइनस कर सकते हो। क्वांट 6 to 7, रीजनिंग 6 to 7 एंड इंग्लिश 7, और इन सभी में प्लस माइनस 0.5 कर लो। माइनस तो इससे होने की चांसेस कम है, बट हाँ प्लस हो सकता है 0.5। तो सेक्शनल कट ऑफ आपका इतना में, ये मैं जनरल का बता रही हूँ। आप बाकी किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उस हिसाब से सोच लेना कि इससे तो कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इतना आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ जाएगा। अब बात करें कि ओवरऑल कट ऑफ क्या जा सकता है। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो
50 के आसपास की है, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा ले लिए है। तो 50 के आसपास ये एवरेज अटेम्प्ट है लोगों का। लाइक 50 एवरेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम करने वाले नहीं है और इससे ज़्यादा करने वाले नहीं है। और 50 किसी ने किया है और किसी ने इससे कम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितने एक्यूरेट हैं इस पे भी डिपेंड करता है। लाइक इंग्लिश में पूरे श्योरिटी के साथ कह पाना कि मैंने इतना सही ही किया होगा, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, क्वांट और रीजनिंग में आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, यदि 50 से आपने कम किया हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ लोगों का कहना है कि जो टफनेस का लेवल था वो लास्ट ईयर की तरह ही था। कुछ लोगों ने इजी भी बताया है, किसी किसी शिफ्ट वालों ने। तो चलो हम ऐसा ही लेके चलते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम था। और ये मैं पहले से ही प्रिडिक्ट कर रही थी कि उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाना चाहिए, या तो सेम या तो इजी होना चाहिए। तो आई थिंक सेम ही था डिफ़िकल्टी लेवल। तो उस हिसाब से, और नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़े कम हैं, और हर साल बच्चे थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कट ऑफ 23 टू 27 तक वेरी कर सकता है। इससे प्लस भी हो सकता है, इससे माइनस होने की चांसेस कम हैं मेरे हिसाब से। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि हम नहीं, मैं पहले ही बोल दी कि हम लोग कभी भी कट ऑफ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 23 टू 27 विल बी योर कट ऑफ। अब आगे क्या करना है? तो चलो एक दिन के लिए रिलैक्स हो जाओ। कल आपने पेपर दिया है, ट्रैवलिंग किया है, आज रिलैक्स हो जाओ। आज नहीं तो फिर कल हो जाओ रिलैक्स। एक दिन रिलैक्स होने के लिए लो, रिचार्ज होने के लिए लो। उसके बाद फिर जो दूसरे फेज की तैयारी में लग जाओ, उसके लिए रेडी होना शुरू करो। यदि आपको लगता है लाइक आप बहुत दिनों से स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होंगे एग्रीकल्चर का, और अभी जब तक हलचल होता है माइंड में कि कितना होगा कट ऑफ, मैंने कैसा पेपर किया है, डिफ़िकल्टी कैसा था और लोगों का कैसा गया, तो इस बीच में आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर का। इंटरेस्टिंग इन द सेंस जो कि आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको पढ़ने में नया लगे। माइंड जो चीज़ नया लगता है पढ़ने में, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहता है। तो आप डायनेमिक एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स देख सकते हो, जैसे एमएसपी की वीडियोस देखो, या फिर आप सीधा साइट पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की साइट है वहाँ पे जाके देख लो। साथ ही साथ जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स, उसको देख लो। और यदि कोई वैराइटीज़ रिलीज़ हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो करंट अफेयर जो कि अभी करंटली न्यूज़ में है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट परफॉर्म करें। मॉक टेस्ट मोटिवेट करता है हमेशा, क्योंकि ख़राब भी आते हैं तो हमें वो फील होता है कि हमारी प्रिपरेशन की लेवल अच्छी नहीं है और हम अच्छे की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा आता है तो हम मोटिवेट होते हैं कि चलो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी और पढ़ते हैं। तो मॉक्स तो प्रैक्टिस करना ही है। मॉक्स प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बात किया है। अगले वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके डायनेमिक एग्रीकल्चर में, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है स्टैटिक में। आई थिंक स्टैटिक आपको पता होगा, मेन फोकस हमारा डायनेमिक पे होगा। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका डायनेमिक एग्रीकल्चर एग्री फ्रेंड्स क्लब के यूट्यूब चैनल पे भी बता सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।